वेलकम टू अदर रिव्यू। सजनों मित्रों, आज हम बात करेंगे ड्रामा विंटर लव की लास्ट एपिसोड की, जिसने बहुत से नाजरीन को खुश भी किया और कुछ सवालात भी छोड़ दिए हैं। आखिर हयात और मुश्क की मोहब्बत ने हमें क्या सिखाया? सोहा का किरदार इतना खास क्यों लगा? किसने सबसे बड़ी गलती और किसने सबसे खूबसूरत लेसन दिया? साथ ही हम जानेंगे कि इस एंडिंग में क्या कमी रह गई, कौन से सीन बहुत जरूर होने चाहिए थे, और अगर स्टोरी को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में खत्म किया जाता तो एक परफेक्ट फाइनल बन सकता था। इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर रहिएगा। दोस्तों, ड्रामा विंटर लव के लास्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी, गलत फैसले और सच्ची मोहब्बत के एतराफ से भरपूर रही, मगर इसके बावजूद कई ऐसी बातें रह गईं जिन्हें बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता था। सबसे पहले अगर हयात की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो शुरू से अपने दिल की बात साफ ना कर सका। वो कभी खानदान के दबाव में आया, कभी ईगो का शिकार हुआ और कभी जिम्मेदारी के नाम पर खुद को धोखा देता रहा। अगर वो पहले ही ट्रुथ कबूल कर लेता तो ना सोहा का दिल टूटता न और ना मुझको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती। अलबत्ता आखिर में इसने हिम्मत दिखाई, अपनी मिस्टेक मानी, सोहा से माफी मांगी और मुश्क के साथ मोहब्बत का एतराफ किया, और ये इस किरदार की सबसे अच्छी बात थी। दूसरी तरफ मुश्क ने भी कई जगह जिद और खामोशी से मामला को खराब करने की कोशिश की। वो हर बात अपने दिल में रखती रही, हालांकि अगर वक्त पर कम्युनिकेशन करती तो बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो सकती थी। इसके बावजूद इसका सब्र, खुददारी और अपने वालिदैन की यादों से मोहब्बत काबिल तारीफ रही। इसने कभी किसी को खुशी छीनने की कोशिश नहीं की। यही इस किरदार की असल स्ट्रेंथ थी। दोस्तों, सोहा इस ड्रामे का सबसे बावकार किरदार साबित हुआ। इसने जब हकीकत देखी तो जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं की। इसने अपने रिस्पेक्ट और दूसरे की खुशी दोनों को अहमियत दी। अगर वो चाहती तो जिद करती, जज्बाती ब्लैकमेलिंग करती या घर वालों के दरमियान कोई नया शोशा छोड़ देती, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए इसका किरदार सबसे ज्यादा मैच्योर महसूस हुआ। जरक ने भी दोस्त होने का हक अदा किया, अगरचे कई जगह वो पहले सच बता सकता था। दोस्तों, बशर ने मुश्क का साथ देकर साबित किया कि अच्छा दोस्त सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहता है। दूसरी तरफ कादर मामू की हरकत से सबसे ज्यादा दुख हुआ और यही किरदार काबिल तनकीद भी था। उन्होंने लालच और जल्दबाजी में घर बेच दिया, गैर कानूनी रकम लेकर मुल्क से निकलने की कोशिश भी की और पूरे खानदान को मुसीबत में डाल दिया। इनकी वजह से सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि सबकी ट्रस्ट भी टूट गई। नाजरीन, मेरी नजर में आखिरी एपिसोड में बहुत कुछ दिखाना बाकी था। सबसे पहले कादर मामू को अपने किए की मुकम्मल सजा या कम से कम खुलकर माफी मांगते हुए दिखाना चाहिए था। फिर सोहा के आगे लाइफ भी दिखानी चाहिए थी ताकि मालूम होता कि वो इस सदमे के बाद कैसे संभलती है। मुश्क और हयात की शादी, कुछ खूबसूरत सीन्स, दोनों खानदानों की मुकम्मल सुलह, नए घर की जर्नी, विंटर लव की दोबारा रेनोवेशन और वहाँ से नई बिगिनिंग भी दिखाई जा सकती थी। आखिर में ये भी दिखाना चाहिए था कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह फ्यूचर की तरफ ले जा रही है, इनके ड्रीम्स क्या हैं और वो एक दूसरे के किस तरह हो बनते हैं। अगर 1-2 साल बाद का एंडिंग दिखा देते जहाँ दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते, विंटर लव दोबारा आबाद हो चुका होता, सब रिश्ते जुड़ चुके होते और सोहा भी अपनी नई मंजिल पा चुकी होती, तो ये इख्तिताम ज्यादा मुकम्मल महसूस होना था। ओवरऑल ड्रामे का स्टोरी, इमोशंस, केमिस्ट्री और मैसेज बहुत खूबसूरत था, मगर लास्ट एपिसोड में थोड़ी सी बैलेंस और ज्यादा क्लोजर होती तो ये यादगार शाकार बन सकती थी। दोस्तों, ड्रामा विंटर लव की एंडिंग ने ये सिखाया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि सच बोलने और सही वक्त पर सही फैसले करने का नाम है। अगर इंसान अपने दिल की आवाज को दबाता रहे तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी मुश्किल बना देता है। हयात ने ये सबक दिया है कि गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि वो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। मुश्क ने ये सिखाया कि खुददारी, सब्र और इज्जत नफ्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं। और सोहा ने ये समझाया कि जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ दुख ही देते हैं, इसलिए जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ इज्जत के साथ पीछे हट जाना ही बेहतर होता है और यही एक बेहतरीन डिसीजन होता है। दोस्तों, जरक ने दोस्ती का मतलब बताया कि सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है, जबकि बशर ने यह एहसास दिलाया कि हौसला देने वाला एक मुखलिस इंसान पूरी जिंदगी बदल सकता है। और दूसरी तरफ कादर मामू ने यह सबक दिया कि लालच और गलत चॉइस हमेशा नुकसान देती हैं और एक गलत एक्शन पूरी फैमिली को तकलीफ में डाल सकता है। आखिर में ड्रामे ने यह खूबसूरत मैसेज दिया कि मोहब्बत यादों को नहीं मिटाती बल्कि नई खुशियां पैदा करती है, और अगर ट्रस्ट और खुलूस कायम रहे तो हर रिलेशनशिप दोबारा संवर सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर बताएं कि विंटर लव की लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी। क्या हयात ने अपने दिल की बात बहुत देर से की या वक्त पर फैसला कर लिया? आपके ख्याल में मुश्क ने हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला किया या कहीं न कहीं वो भी जिद का शिकार रही? सोहा के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो इस ड्रामे की सबसे मैच्योर शख्सियत थी? और कादर मामू की गलतियों पर आप क्या कहेंगे? क्या ड्रामे की एंडिंग मुकम्मल थी या अब कुछ और सीन्स देखना चाहिए थे?
और अगर आप इस ड्रामे के डायरेक्टर होते तो आप इसकी लास्ट एपिसोड में क्या तब्दीलियां करते? विंटर लव का मैसेज आपके दिल तक पहुंचा या नहीं? और आप एक छोटी सी वोटिंग भी कर लेते हैं। कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखें, 10/10। शाहकार ड्रामा था। 9/10 बहुत जबरदस्त, मामूली कमी रह गई। 8/10 अच्छा था मगर एंडिंग मजीद बेहतर हो सकती थी। 7/10 या इससे कम। आपको ड्रामे की तवक्कुआत पूरी नहीं लगी? नाज़रीन, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा था और सबसे ज्यादा मायूस कुन किरदार कौन सा? अपनी राय खुलकर जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर भी एक नए ड्रामे के दिलचस्प तज़किरे के साथ मुलाकात होगी। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने प्रियजन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।